चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट में बताइए, क्या आंसर होगा मेरे दोस्त। एक्स प्लस वाई बराबर 27 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 425 है, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्या आंसर आया आपका। जल्दी से करिए, आंसर क्या है आपका। मेरे दोस्त देखिए, एक्स प्लस वाई बराबर 27 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 425 है, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, देख लीजिए। यदि आप इसको अच्छी तरह से समझते हैं मेरे भाई, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप देख तो सब पता लगा सकते हैं सर क्या हो सकता है ये। एक्स प्लस वाई भाई 27 आया मेरे दोस्त, कैसे आएगा। 19 और 8, 19 और 8 का भाई, 19 और 8 कितना होते हैं मेरे भाई 27। अब देख लीजिए 19 का स्क्वायर 361 प्लस 8 का स्क्वायर 64 मेरे भाई, 4 और 1 5, 6, 6 और 6 12 मेरे भाई 425। तो हमें पता चल गया एक्स और वाई का मान क्या होगा मेरे दोस्त। एक्स और वाई का मान होगा भाई 19 और 8। 19 में से 8 गए मेरे भाई, कितने बचे 11, और 11 का स्क्वायर पूछा है, क्या होगा 121। आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई 121। जल्दी से बताइए, क्लियर है मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिए क्लियर। बस आपको चीजों को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, क्या बोला है उसने, बस जल्दी से बताइए क्लियर है मेरे भाई। यदि क्लियर है तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, क्या होगा। जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, क्या आंसर होगा। जल्दी से कमेंट में बताइए क्या आंसर होगा मेरे भाई। मेरे भाई देखिए, आपको कल मैंने बताया था कि जब भी आपको एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वाई का मान निकालना होगा मेरे भाई, आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई। 13 के स्क्वायर में से मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर घटाना होगा 101 और बाई 2। मेरे भाई 169 माइनस के 101 मेरे भाई 2, 8 मेरे भाई 6, 68 मेरे भाई कितना आएगा। एक्स और वाई का मान कितना आया मेरे दोस्त 34। कितना आया 34। क्या है मेरे दोस्त, एक्स और वाई का मान कितना आ गया आपका 34। कितना आया 34। बस आप इसमें रखिए मेरे दोस्त, क्या आपका मेरे भाई 13, 13 गुना मेरे दोस्त क्या आएगा 13 का स्क्वायर माइनस के 3 गुना एक्स वाई का मान कितना है मेरे भाई 34। कितना आया 169 माइनस के मेरा भाई कितना आया आपका 3 3 4 3 12, 3 3 9 और 1 10, कितना आया आपके पास 7 6 67 मल्टीप्लाई 13, ये आया मेरे भाई। अब देख लीजिए,
सात सातिया 21, 21 का मतलब मेरा भाई इकाई अंक किस में है, एक इसमें है, आपका ये आंसर होगा बिल्कुल। ओके, चलिए बहुत बढ़िया भाई, क्लियर। क्या आंसर होगा आपका, डी। क्या आंसर होगा मेरा भाई, डी। मेरा भाई क्या आंसर होगा, डी। चलिए भाई बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा मेरे दोस्त। मेरे भाई ए प्लस बी बराबर 24 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 306 है, जहां ए बी से बड़ा है। तो आप बताइए 4a माइनस के 5b का मान बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा भाई, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त। जल्दी से बताइए मेरे दोस्त क्या आंसर है भाई, जल्दी से बताइए। देखिए मेरे दोस्त क्या आया आंसर, a प्लस बी बराबर 24 है। 24 मेरे भाई a प्लस बी का मान 24 है, तो आप ये देख लीजिए क्या हो सकता है भाई, ये 19 और 5। मेरे भाई क्या होगा, 19 प्लस 5 24 होगा। चेक कर लीजिए आप इसको मेरे भाई, 19 और 5 24 होता है या नहीं होता है, जल्दी से देख लीजिए। a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नहीं है ये मेरे दोस्त। 19 का 361 मेरे भाई, 5 का 19 और 5 24 और पंजे पंजे 25। मेरे भाई पंजे पंजे 25, 6 और 2 8। मेरे दोस्त जल्दी से देखिए एक बार। क्या है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए आंसर क्या है आपका। मेरे भाई ये 15, मेरे भाई 19 और 9, 19 और 5, एक तो होता है 19 और 5 24 मेरे भाई। मेरे भाई एक होता है आपका, अब देख लीजिए, या 19 या 5 है का मेरे भाई। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 5 का कितना होता है 25। मेरे भाई कितना आया, 5 और 1 6। अप्रोक्स मेथड लगा सकते हैं मेरे भाई, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 386। मेरे भाई ये तो नहीं होगा, फिर इसका मतलब ये नहीं होगा। जब ये नहीं होगा मेरे भाई क्या होता है, और अप्रोक्स मेथड लगा सकते हैं यदि आप जानते हैं मेरे दोस्त क्या होगा फिर। ये नहीं है तो फिर क्या होगा, ये 15 और मेरा भाई कितना होता है 9, 15 9 कितना होता है 24, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 9 का 81 मेरे भाई, 5 और 1 6, 8 और 2 10 मेरे भाई 306 ये आ गया। तो इसका मतलब ये है ए का मान 15 है और बी का मान 9 है। मेरे भाई ये पूछा है आपसे 4a माइनस के 5b। मेरे भाई ए का मान कितना आ गया आपका 15, 15 चौके मेरे भाई 60, माइनस मेरे दोस्त कितना आया, बी का मान 9 है। मेरे भाई 9 पंजे 45 कितना आया मेरे दोस्त, घटाने के बाद कितना आया 15, और 15 आपका करेक्ट आंसर कहाँ है आपका, डी आंसर। क्या आंसर है मेरे दोस्त, डी 15। क्या आंसर होगा 15। तो ए का मान कितना है 15 मेरे भाई, बी का मान दोस्त कितना है 9। तो ये पूछा था आपसे, क्लियर। चलिए, चलिए आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए सभी, बताइए क्या आंसर है, बताइए। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा मेरे दोस्त। इसका क्या मतलब है, 27 को आप लिख सकते हैं, 27 है मेरे दोस्त 3a का स्क्वायर क्यूब मेरे दोस्त 2, इसको लिख सकते हैं √2 का 2b का क्यूब। मेरे भाई इसको खोलेंगे मेरे दोस्त, क्या आएगा, यही आएगा। ये इसका मतलब यही है, बस आप देख लीजिए a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त। a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला होता है, आप ये देखिए मेरे भाई, माइनस माइनस तो सब में है, ये तो आएगा, ये आएगा कंफर्म। अब ये देख लीजिए माइनस है मेरे दोस्त, अब ये देखिए ये सब क्या है आपका। चलिए अब ये क्या आएगा जब a की क्यूब करेंगे, बताइए मेरे भाई जल्दी से। जब आप इसको खोलेंगे तो इसे लिखने के बाद क्या आएगा मेरे दोस्त, 3a स्क्वायर b,
और मेरे भाई ए का मान कितना है, 3 गुना, कितना आया, 3 गुना। भाई इसको खोलना है सिर्फ और सिर्फ, इसको खोलने के बाद क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए मेरे भाई। ये तो सब में है, ठीक है। अब ये बताइए, क्लियर यहां तक। जब आप इसको खोलेंगे मेरे भाई, इसका मतलब ये माइनस माइनस है, सभी में माइनस तो नहीं आएगा मेरे दोस्त, एक में प्लस भी आता है, ये नहीं होगा मेरे दोस्त। क्या है, 6, 6 भी नहीं होगा जब इसको खोलेंगे, खोलने के बाद मेरे भाई 6 भी नहीं होगा, यहाँ 6 है, 6 नहीं होगा मेरे भाई, ये 6 है, 6 नहीं होगा मेरे भाई। क्या आंसर है आपका, सी, बिल्कुल सी। जब आप इसको खोलेंगे मेरे दोस्त, क्या आंसर होगा, ये माइनस है आपका, ये नहीं होगा बिल्कुल, ये 6 नहीं होगा, ठीक है भाई। 6 नहीं आएगा, 3 दूनी मेरे दोस्त, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर बी, जब ए स्क्वायर बी खोलेंगे तो 3 गुना मेरा भाई अंडर रूट में जू का तू रहेगा, और ये क्या होता है, 3b आपका, 3a स्क्वायर भाई, ये होता है बिल्कुल। और एक होता है आपका 3a स्क्वायर बी मेरे भाई। जब आप इसको खोलेंगे ऐसे, इसमें मान रखेंगे तो कितना आएगा, 3 का, ये तो जू का तू हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर 9, 9 तो आएगा ही आएगा मेरे दोस्त। फिर क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर आएगा, और बी का मान कितना है मेरे भाई, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 आएगा, यानी कि आपका 3 दूनी 6 होगा, ये 3 होगा मेरे दोस्त, ये आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा मेरे दोस्त, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। x माइनस वाई बराबर 7 हो, x माइनस वाई बराबर 7 हो, x माइनस 15 का क्यूब, x माइनस वाई माइनस के 8 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। भाई क्या होगा, जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए। जब आपको इसमें से इसको घटाना है, जब आप इसको इसमें से घटाएंगे मेरे दोस्त, x माइनस के y, x में से y गए, ये होगा मेरे भाई। 15 में से 8 गए, कितना होगा, 15 माइनस के 8 गए, कितने बचे मेरे दोस्त, 15 में से 8 गए 7 मेरा भाई, ये आया। और मेरे भाई इसके बाद जब इसको खोलेंगे कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अब देख लीजिए, x माइनस वाई का तो मान दिया है, x माइनस वाई का मान कितना दिया है मेरे भाई, 7, और 7 में से 7 जाके क्या बचेगा मेरे दोस्त, 7 में से 7 जाके बचेगा 0, और 0 की किसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा आंसर, 0। भाई 7 में से 7 जाके क्या बचेगा मेरे दोस्त, 0, और 0 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सब 0 हो जाएगा। क्लियर, एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए मेरे भाई, आपको क्या करना है इसमें मेरा भाई, x माइनस 15 में से y माइनस के 8 का क्यूब घटाना है। तो यदि आप x में से y घटाएंगे मेरे भाई, x माइनस के y होगा, 15 में से 8 घटाना है, कितना बचा, 7 मेरे दोस्त। अब देख लीजिए, अब ये कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा ऐसे मल्टीप्लाई में, और मेरे भाई x माइनस वाई का मान कितना है, 7, 7 में से 7 जाके क्या बचा मेरे दोस्त, 0, और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे सब क्या हो जाएगा, 0, आपका आंसर 0 क्या होगा भाई, 0। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का भाई आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। बताइए क्या आंसर होगा इसका मेरे दोस्त, बताइए क्या आंसर होगा। आपसे पूछा गया है एक्स का गुणाक, एक्स का गुणाक क्या होता है ये बताना है आपको। एक्स का गुणाक, जब आप इसको खोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको खोलने के बाद क्या आता है आपका, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर जब खोलते हैं मेरे दोस्त, ये आता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर मेरे भाई। ये x का गुणाक पूछा है, ये वाला x का गुणाक। अब देख लीजिए, आप इसमें मान, आपको मान इसमें रखना है, इसमें रखना है 3x स्क्वायर वाई मेरे भाई। x का मान कितना है आपका, 3 गुना x का मान है मेरे दोस्त 4, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर और गुना y, तो 4 तिया कितना आया 12, तो आया आपका 12y एक्स स्क्वायर। तो आपको x का गुणाक पूछा है, गुणाक का मतलब ये होगा इसका, तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, 12y। क्या होगा मेरे दोस्त, 12y। एक्स स्क्वायर का मान पूछा है दोस्त, एक्स का मान कैसा आएगा जब आप इसमें मान रखेंगे, ये वाला पूछा गया आपसे, एक्स स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया भाई। क्या पूछा गया आपसे, 3x स्क्वायर वाई, ये पूछा गया। तो आपसे एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया, गुणाक, गुणाक का मान पूछा गया। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे।
चलिए इसका मान बताइए भाई। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक्स स्क्वायर 5x² माइनस के 1/3 एक्स क्यूब, जल्दी से बताइए। आपको यही निकालना है सिर्फ और सिर्फ जो आपको बताया है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। पिछले वाला क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं, पिछले वाला क्वेश्चन देख लीजिए सर। मेरा भाई पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे दोस्त ये क्या है, ये आपका ये ऐसे, सॉरी सॉरी भाई, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये 3 है, 3 क्या है मेरे दोस्त, 3 है। तो क्या होगा, माइनस के 3 गुना 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर मेरे भाई मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल मेरे भाई, अचर पद यानी कि एक्स का गुणाक पूछा, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर का मान होगा 25 माइनस के 25। तो ये 3 था मेरे दोस्त, 3। चलिए इसका मान बताइए क्या होगा। 3x माइनस के 4 का क्यूब, एक्स गुणाक बताइए क्या होगा, जल्दी से, जल्दी से बताइए ये क्या होता है। ये होता है आपका 3ab², ये होता है आपका 3ab² भाई, जल्दी से। अब ये क्या आ जाएगा आपका, 3 गुना 3x, 3x गुना 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 16 तिया 48, 48 तिया 144 होगा, 144 एक्स, और एक्स का गुणाक पूछा, एक्स गुणाक का मान कितना होगा 144। एक्स गुणाक का क्या होगा मेरे दोस्त 144, 144 भाई। ये कहां से आ रहा है देख लीजिए। अभी आपको जो शुरू में कल फॉर्मूले बताए थे मेरे दोस्त, ये वाला, ये ये वाला मेरे दोस्त, ये आपका, अगर एक्स स्क्वायर पूछा तो मेरे दोस्त ये निकालना होता है, यदि वाई स्क्वायर पूछा तो ये निकालना होता है आपका। ये आपका एक्स स्क्वायर पूछा तो ये वाला निकालना पड़ेगा आपको, सिर्फ इतना ही। यदि वाई स्क्वायर पूछा मेरे दोस्त, ये निकालना पड़ेगा, बस इतना निकालना पड़ता है। अभी देखिए, अभी जो आपका निकाला है मेरे भाई, ये जो ये आंसर आया है, ये क्या आया है आपका भाई, आपका एक्स गुणाक पूछा। एक्स गुणाक क्या होता है, एक्स गुणाक ये होता है 3ab²। क्या होता है भाई, 3ab², 3ab² यानी कि 3 गुना 3, 3x गुना
4 बी, ये ए है आपका, ये क्या है आपका बी है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 एक्स क्या होगा 144 एक्स, तो आपका आंसर क्या होगा 144। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये क्यूब है भाई, ये क्या है मेरे दोस्त, क्यूब। चलिए इसका आंसर बताइए, एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 5, वाई का क्यूब, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए जब 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27 आता है भाई, जब एक्स क्यूब करेंगे 27, 27, 27 इसमें है मेरे भाई, 27 इसमें, 25 इसमें है, एक्स क्यूब ये नहीं होगा, एक्स क्यूब 17 ये नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देख लीजिए कौन सा है। जब आप वाई का क्यूब करेंगे भाई, वाई का क्यूब करेंगे 125, 125 यहाँ है। अब देख लीजिए जब आप इसको खोलेंगे एक्स स्क्वायर में खोलेंगे, अभी बताया आपको 3 ए स्क्वायर बी में खोलेंगे मेरे भाई, और 3 ए बी स्क्वायर में खोलेंगे, तो 3 गुना मेरे भाई ए का मान कितना है आपका एक्स अपॉन 3, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 यानी कि 3 तिया 9, 9 गुना बी का मान कितना है वाई अपॉन 5, तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15, कितना आया मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 15, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन 15। मेरे भाई जब एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ कितना आ गया 25, तो इसलिए ये नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ये होगा आपका बी आंसर, क्या होगा मेरे दोस्त, बी आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही आप जब इसको खोलेंगे तो 5 5 25 आएगा, जब वाई स्क्वायर खोलेंगे, वाई स्क्वायर का मतलब कितना होगा आपका 25, कितना होगा भाई 25 होगा। क्लियर, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, क्लियर है बिल्कुल। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई बिल्कुल। यदि मेरे दोस्त बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या ऑफलाइन बेंच भी होता है, हाँ भाई बिल्कुल, हमारे भाई ऑफलाइन बेंच भी चल रहे हैं हमारे जेडी कैंपस में, सुबह मॉर्निंग 8 बजे से हैं, 8 बजे से लेके कंटिन्यू क्लास चलती है मेरे दोस्त, यूपी पुलिस के लिए ऑफलाइन बेंच चल रहे हैं हमारे, बढ़िया अच्छे खासे, जिसमें सभी क्लासें कंटिन्यू होती हैं। और भाई रेलवे के लिए भी बैच चल रहे हैं, रेलवे के लिए बैच चल रहा है हमारा 2 बजे से, 2 बजे से रेलवे के लिए बैच चल रहा है, जिसमें कंटिन्यू सभी क्लासें होती हैं। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो जल्दी से कर लीजिए मेरे दोस्त, समय बहुत कम है, इस समय में भरपूर फायदा उठाइए। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है रेलवे का बैच, वो 2 बजे से कंटिन्यू ज्वाइन कर सकता है। जो बच्चा यूपी पुलिस का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है वो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से ज्वाइन कर सकता है। हमारे सभी हमारी टीम जितने भी हमारे सर हैं वो कंटिन्यू क्लास लेते हैं, कंटिन्यू क्लास चल रही है भाई डेली, जो बच्चा चाहे वो ज्वाइन कर सकता है यार, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई क्या होगा मेरे दोस्त यही अभी क्वेश्चन था जिसके बारे में अभी अभी बताया था, एक्स स्क्वायर का मान पूछा था, क्या आया आपका भाई माइनस, मेरे भाई यही होता है ना आपका 3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी भाई ये कितना है मेरे दोस्त 3 गुना 5 5 25 एक्स स्क्वायर, 5 5 25, ये कितना है, ये तो एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर है, ये ए है, ये बी है, तो आपका आएगा मेरे भाई, आपका आएगा ये 5 5 5 25, 25 गुना 3, और मेरे दोस्त कितना आया एक्स स्क्वायर गुना 1 अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सॉरी 3 3 3 3 3 3 3 से 3 कैंसिल भाई, कितना आया आपका, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आया मेरे दोस्त, ये आपका 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 3 एक्स स्क्वायर गुना 1 अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना है एक्स स्क्वायर का मान कितना है माइनस के 25, माइनस के 25 भाई। आपको क्या लगाना है इसमें फॉर्मूला, माइनस के 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी अपॉन, भाई ये माइनस के 3 था मेरे दोस्त, ये क्या था 3 गुना ए का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, और बी का मान कितना है 1 अपॉन 3, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर गुना 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया एक्स स्क्वायर का मान 25 और माइनस के 25 आपका आंसर। चलिए जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। वाई स्क्वायर का मान पूछा है मेरे दोस्त, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान पूछा है, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से। अंडर रूट 2 वाई स्क्वायर माइनस के 5 अंडर रूट
5 जल्दी से क्यूब, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई क्या आंसर होगा। बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। वाई स्क्वायर पूछा है तो 3a स्क्वायर, मेरे भाई ये क्या हो, ये क्या होगा प्लस, ये प्लस में होगा आपका 3, ये वाई स्क्वायर का मान पूछा है ना तो आपका ab स्क्वायर, तो वाई क्या है आपका, ये रहा पहले वाला, तो 3 गुना आपका √2 वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका, पंजे पंजे 25, 25 गुना 3, 25 गुना 3 इसमें रखना है, तो 25 तिया 75, 75 तिया 225, 225 √2 वाई स्क्वायर का मान पूछा कितना आया मेरे भाई, 225 √2, 225 √2 क्या आंसर है भाई आपका सी। इसमें रखना है मान आपको गुणाक में, जब भी गुणाक पूछे मेरे भाई ये होता है गुणाक, अभी आपको बताया था गुणाक, गुणाक का मतलब क्या बताया था देख लीजिए, आप एक बार दोबारा से देख लीजिए गुणाक क्या होता है। जब भी आपसे गुणाक पूछे, ये ए का गुणाक होगा, ये आपका एक्स का गुणाक होगा, ये किसका होगा, वाई का गुणाक होगा। लेकिन यदि आपको पहले पद पे वाई दिया जाए तो ये वाई का गुणाक हो जाएगा, ये एक्स का गुणाक हो जाएगा, और क्या है ये मेरे भाई, ये होता है गुणाक। यदि आपसे गुणाक पूछे, अचर पद पूछे मेरे दोस्त, तो ये होगा आपका। क्लियर। चलिए भाई, चलिए आप इसका आंसर दीजिए क्या होगा। जल्दी से बताइए। 8 प्लस के 2p x² माइनस के 36x माइनस के 27x³ बराबर 2 माइनस के 3x का क्यूब बराबर p का मान बताइए, बस आपको इसमें रखना है सिर्फ और सिर्फ इसका मेरे भाई a माइनस के b का स्क्वायर बराबर, आपको ये पूछा है क्या होता है आपका a की क्यूब माइनस मेरे भाई क्या होता है a की क्यूब प्लस 3ab² माइनस के 3a² b माइनस के a की क्यूब, ये होता है b की क्यूब, b की क्यूब, b की क्यूब, बस आपको इसमें रखना है, इसकी तुलना इससे करनी है, बस इसकी तुलना इससे कीजिए भाई। आपसे ये वाला पूछेगा प्लस का, ये होता है प्लस का। अब देख लीजिए 2 गुना ए का मान कितना है मेरे दोस्त, ए का मान है कितना 2, 2 गुना बी का मान कितना है, बी का मान है आपका 3, यानी कि 9x², ये पूछा आपसे, पी का मान पूछा, तो आप क्या लिखेंगे इसको, ये 3, 3 9 तिया 27, या आप 9 दूनी 18, ये 3 गुना 9 तिया 27, 27 मेरे दोस्त 2 है ना 2, तो आप 9 तिया 27, 2 गुना 27, 27x², ये रहा आपका, ये x², तो ये p का मान कितना है, बीच वाला पद क्या है आपका p, तो बीच वाला पद क्या है आपका p, तो ये क्या है आपका 27, आपका आंसर क्या होगा भाई 27, क्या आंसर होगा मेरे दोस्त 27। आपको इसमें ही इक्वल में रखना है, ये 8 है आपका मेरे दोस्त, और ये कितना है 2 गुना कितना है 3, और x का मान कितना है मेरे दोस्त, x का मान कितना है 2 गुना 3, 2 गुना 3 x², और भाई आपका कितना आ गया 9, ये 3, 9x² और गुना 3, 3, बस 9 तिया 27, 27 ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो का तो यही आएगा 2 गुना 27x²। तो भाई ये क्या है आपका, यही आपका पी है, और पी का ही मान पूछा कितना होगा आपका आंसर 27, क्या आंसर होगा 27, बहुत बढ़िया। चलिए आप इसका मान बताइए क्या होगा, x³ x³ y का गुणाक बताइए, x³ y का गुणाक बताइए क्या होगा, x³ y का गुणाक मेरे दोस्त, जब इसको खोलेंगे तो भाई क्या आएगा x³, जब इसको खोलेंगे तो मेरे भाई ये प्राप्त होगा आपका 25, 3 गुना कितना प्राप्त होगा, ये आपका 25 गुना 3x²y, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 25 या 75 x² y,
और जब इसकी इसमें गुना करेंगे, इसकी इसमें गुना करेंगे, इसकी इसमें एक बार गुना करेंगे, क्यूब करेंगे, तो ये क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा ये? एक्स का क्यूब। और जब ऐसे ही इसका क्यूब करेंगे भाई, ये कितना होगा? 25 पंजे 125 है, 125 एक्स स्क्वायर। और जब इसकी इसमें गुना करेंगे तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा मेरे भाई? इसका इसमें गुना करेंगे, कितना आएगा आपका? 2y। 2y। और इसमें भी होगा, इसमें भी गुना होगी मेरे भाई। जब इसमें गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 250। 250 माइनस के 250 एक्स क्यूब वाई, माइनस के प्लस के 75 एक्स क्यूब वाई। बस इसको इसमें से घटाना। 250 में से 75 गए, कितने बचे मेरे दोस्त? 100। कितना आया आपका? माइनस के 175 एक्स क्यूब वाई। तो एक्स क्यूब वाई का ही मान पूछा था भाई, कितना है इसका मान? 175। कितना होगा? 175। 175 मेरे दोस्त। दोबारा से कैसे समझाऊं तुम्हें? देख लीजिए भाई, इन फॉर्मूलों को याद ही करना पड़ेगा। यदि तुम इनको याद नहीं करोगे, बताइए कैसे होगा? यदि आप इसे इस फॉर्मेट में खोलेंगे, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी मेरे दोस्त, ये कितना होगा? 3 गुना ए का मान कितना है? 5 पंजे पंजे 25 एक्स स्क्वायर, और बी का मान कितना है? वाई। तो कितना होगा? 25 या 75, 75 एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर? और जब आप इसका क्यूब करेंगे, क्यूब करने के बाद कितना आएगा? जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का क्यूब 125 एक्स स्क्वायर, और इसकी इसमें गुना करेंगे 2y से, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? ये आएगा आपका 250, 250 एक्स, 250 एक्स क्यूब वाई। और इसकी इसमें गुना करेंगे, ये भी क्यूब ही हो जाएगा। इसको इसमें से घटाना है, ये माइनस के होगा जब इसमें गुना करेंगे। तो 200 वाई आपका आंसर होगा। क्या होगा? 175। एक्स क्यूब वाई का मान पूछा, ये रहा आपका आंसर। बिल्कुल। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? a प्लस बी बराबर कितना है? 12। ए बी बराबर 17। तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब का मान बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा इसके लिए? क्या 17 मेरे दोस्त 12, 12, 12 का स्क्वायर माइनस के कितना होगा? 3 गुना 17, 17 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस के 51 मल्टीप्लाई 12, कितना है आपका? 3। और 14 में से 5 गए, कितने बचे? 9 गुना 12। भारतीय 36 इकाई में जिसमें 6 होगा वो आंसर होगा। भारतीय 36 का 6 का मेरे दोस्त, 12 निम 108, 108 और 3 कितने हो गए? 111। मेरा भाई कहाँ है आंसर आपका? ये रहा आंसर, ये होगा। बिल्कुल, जल्दी से इसको खोलते हैं भाई। जब इसका इसका स्क्वायर करते हैं तो यही प्राप्त होता है आपके पास। क्या आंसर होगा? 1116। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल। क्या इसकी मल्टीप्लाई ऐसे x प्लस के y, क्या होगा? y प्लस के x, x प्लस के y अपॉन x गुना y बराबर कितना है? 16/15। और ये कितना दिया है? x प्लस वाई का मान ये दिया है भाई 4। क्या दिया है मेरे दोस्त? 4। 4 यहाँ रखेंगे, 4 चौके 16। तो आपका मान आएगा एक्स वाई बराबर कितना है आपका? 15/4। एक्स वाई का मान निकालेंगे, बस इसको इसमें रखना है। इसका मान पूछा वही होगा आपका जो का तुम आपका, यानी कि 4, 4 का स्क्वायर माइनस के कितना है आपका? 3 गुना आपका 15/4। 4 था, 4 कैंसिल, 15/4। ठीक है भाई, 15, 3 गुना 15/4, 15/4 कितना है? 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 माइनस के कितना आया? 15 या 45, 45 घटाना है 64 में से, कितने बचे? 9। 14 में से 5 गए 9, और भाई 5 में से 4 गए 1, 19। क्या आंसर होगा आपका? 19। क्या आंसर होगा भाई? 19। क्या होगा आपका आंसर? 19। क्लियर भाई? ऐसे ही होंगे बिल्कुल। आपको बिल्कुल फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये वाले फॉर्मूले याद कर लीजिए। क्या होता है मेरे दोस्त, यदि आपने इनको याद कर लिया, ए की 3 बी की 3, मेरे दोस्त क्या होता है ये, यदि आपने इनको याद कर लिया ध्यान से, बिल्कुल ध्यान पूर्वक, तो बस क्लियर हो जाएगा। ये होता है आपके मेरे दोस्त, जब इसको निकालना होता है, ए की 3 प्लस के बी की 3 बराबर क्या होता है? ए प्लस बी मेरे दोस्त, ए स्क्वायर माइनस के
सॉरी, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 3ab, ये होता है। बस इसको ये होता है, इसमें वैल्यू पुटअप करनी है, इसमें ही वैल्यू पुटअप करनी है मेरे दोस्त, इसी में वैल्यू पुटअप करनी है। जहां आपने इसमें वैल्यू पुटअप की तो आंसर आ जाएगा। देखिए अब ये भी ये क्वेश्चन है आपका, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। आपको अभी बताया क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई की क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होगा आपका एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर मेरे दोस्त, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के 3xy। बस आपको इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। देखिए आपको x प्लस वाई का मान दिया है 11, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर 3 गुना मेरे दोस्त कितना दिया है 65। अच्छा ये तो आपको x प्लस वाई का मान दिया है, x गुना y का मान निकालना है। x गुना y का मान जब आप निकालेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे मेरे दोस्त, क्या होता है 11 का स्क्वायर माइनस के, इसको घटा दीजिए, कितना आ गया 65 और बाई 2, एक कितना है आपका 121, 121 माइनस के 65 और बाई 2 कितना है आपका 6, 11 में से 5 गए 6 और भाई 11 में से 56 और 56 का आधा मेरे दोस्त 28, तो आपका मान आया 28। तो यहाँ क्या रखना है मेरे दोस्त 28, कितना आया 11, 11 मल्टीप्लाई यानी कि 121 माइनस के 28 या 84, 84 घटाने हैं 11 में से 4 के कितने बचे 7 और आपका 11 में से 8 के कितने 37 गुना 11, बस वो आंसर होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो एक ही तो है मेरे दोस्त, कितना आया भाई 4 और 3 7, ये नहीं है 11 का मल्टीपल, एक ही तो है, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 7, इकाई में 7 इसमें ही है, यही आंसर होगा आपका। क्या आंसर होगा आपका ए, ये है फॉर्मूला आपका। बच्चे कह रहे हैं कैसे आया, भाई ऐसे ही आ रहा है इस फॉर्मूले से। यदि तुम फॉर्मूले याद नहीं करोगे, इनको नहीं समझोगे तो कैसे आंसर निकालोगे भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भाई इन फॉर्मूलों को बिल्कुल रट लीजिए आप। यदि आपने इन फॉर्मूलों को रट लिया तो बस क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान नहीं आते, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आसान ही आएंगे। ये आसान होते हैं लेकिन आसान जब नहीं लगते, जब आप इनको याद नहीं करेंगे फॉर्मूले को। इनको बिल्कुल रट लीजिए दिमाग में, बिल्कुल ध्यान से। चलिए आपसे ये पूछा, इसका मान बताइए क्या होगा, एक्स वाई का मान अभी बताया आपको क्या होता है, जल्दी से बताइए। जल्दी से एक्स वाई का मान जब आप इसको लिखेंगे क्या होता है एक्स वाई, ये होता है आपका 361 बराबर क्या होगा आपका 19, 19 का स्क्वायर माइनस, माइनस कितना होगा 3 गुना ए का मान कितना है x और y का मान कितना है 2, 2y। बस 19 से 19 बराबर मेरे दोस्त कितना है 361 माइनस के 3 दूनी 6, 6xy इसमें रखना है बिल्कुल। 11 में से 9 गए कितने बचे आपके 5, और मेरे भाई 5 में से 1 गया कितने बचे 2 और 3। अच्छा 5 में थे भाई, 11 में से 9 गए कितने बचे 2, 5 में से 1 गया 4, 342 बराबर कितना आया 6xy। तो xy का मान 6 से 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, कितना आया आपका आंसर 57। कितना आया भाई 57। बस यही फॉर्मूला है, ये जो आपको पहले बताया मेरे दोस्त, जो ये अभी आपको बताया था, जो ये बताया बस यही है, यही फॉर्मूला जो आपको अभी अभी समझाया। क्या समझाया आपको, ये वाला, यही फॉर्मूला जो का तुम, इसी फॉर्मूले में रखे गया आपका आंसर भाई। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है, बस यही फॉर्मूला देख लीजिए आपके मेरे, क्या फॉर्मूला था मेरे दोस्त, ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की गई बस। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है बस, आंसर आपका ठीक है। और यही फॉर्मूला कहाँ रखेगा, ये रहा आपका जो का तुम, ये रहा आपका। तो आंसर क्या बना आपका 57। चलिए जल्दी से आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा।
चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्या है आपका 405 बराबर, 405 बराबर 9 गुना 9 का स्क्वायर माइनस के 3 AB। ये है 3 AB। 9 से 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 45 बराबर मेरे दोस्त 81 माइनस के 3AB। इधर जाकर प्लस होगा माइनस हो जाएगा, 11 में से 5 गए कितने बच्चे 6 और 7 में थे 4 के 3 माइनस के बराबर माइनस के 3AB और माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से गया कितना आया आपका 12। तो क्या आंसर है आपका 12। बस मेरे दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल। मेरे दोस्त आज के लिए ही इतना ही, और ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको कल कराए थे मैंने, इनके आंसर आप कमेंट में बताना क्या आंसर था। न जो कल कराए थे, एक ये क्वेश्चन कराया था, एक ये क्वेश्चन कराया था, इनके भी आंसर कमेंट में देना। एक ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कमेंट में देना। आप 2-3 क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट में देना, ठीक है मेरे दोस्त। यदि आपकी समझ में आया होगा फॉर्मूला तो आप इनके आंसर कमेंट में जरूर देना, क्या आंसर होंगे इनके, जल्दी से भाई आप इनके आंसर कमेंट में देना। और यदि आपको पसंद आए क्लास तो शेयर करना, और जिसने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। सफलता का एक ही मंत्र जेडी कैंपस भाई, सफलता का एक ही मंत्र जेडी कैंपस, बिल्कुल। ओके दोस्तों, क्लास को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ओके, और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके बाय।